Let's read the question. Question says odd one out with respect to secondary and primary metabolites. Option A says esterification and formation of nucleotides. Option B says fatty acid esterified with glycerol. Option C says formation of peptide bonds to form polypeptide chains. Option D says formation of many nitrogenous compounds and anti-nutritional agent to avoid herbivory. Right? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द की कॉन्सेप्ट? सो की कॉन्सेप्ट हियर इज कॉन्सेप्ट secondary and primary metabolites, secondary and primary metabolites, right? तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स में है एल्कालॉइड्स और क्या है नंबर 2 इज एंटीबायोटिक्स नंबर 3 इज टॉक्सिन, राइट? और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है इनमें एग्जांपल्स है नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट्स और क्या होते हैं प्रोटीन्स नंबर 3 इज लिपिड्स and number 4 is vitamin, right? So these are the examples of secondary and primary metabolites. Option A says esterification and formation of nucleotides. तो यहाँ पे क्या होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स का जो एग्जाम्पल्स है इनमें है नंबर 1 एडेनिन नंबर 2 गुआनिन साइटोसिन और क्या होते हैं थायमिन और होते हैं दैट इज यूरेसिल. सो दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो किससे कंसिस्ट होते हैं? दैट इज कंसिस्ट ऑफ सुगर. नंबर 1 इज सुगर, नंबर 2 इज फॉस्फेट. नंबर 3 इज नाइट्रोजन बेस. और हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से न्यूक्लियोटाइड्स बन रहा है, दैट इज फॉर्म हो रहा है. तो हमारा जो पहला ऑप्शन है इट इज अ ऑड वन, राइट? सो हियर इट इज अ ऑड वन. नाउ ऑप्शन बी सेज फैटी एसिड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल. तो फैटी एसिड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल होने से क्या होते हैं? दैट इज फैटी एसिड्स स्टेरिफाइड with glycerol. तो एक क्या बनाते हैं? एक फॉर्म्स ग्लिसरोलिपिड्स, राइट? और क्या होते हैं लिपिड्स जो होते हैं? लिपिड्स क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड. और क्या होते हैं? एक मेटाबोलाइट्स भी होते हैं. ऑप्शन सी सेज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट? तो इसमें क्या होते हैं कि जो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, राइट? अमीनो एसिड्स प्लस अमीनो एसिड अब इनके अंदर जो बॉन्ड्स बनते हैं जिससे जॉइंट्स होते हैं दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? अब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स ताकि बहुत सारे अमीनो एसिड जॉइंट्स हुए हैं जो चेन्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन. और अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, राइट? Now option D says formation of many nitrogenous compounds and anti-nutritional agent to avoid herbivory. तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं तो क्या होते हैं कि इनमें होते हैं प्लांट फेनॉल्स क्या होते हैं? दिस इज डिफेंसिव. अब ये क्या करते हैं? इट इज अगेंस्ट हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स.
अब इनमें क्या आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं. इट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स अगेंस्ट हार्बिवर्स. और किसके अगेंस्ट में होते हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, competing plants, right? So this is number 1, this is number 2 and this is number 3. इनमें और भी आते हैं, दैट इज द एंटी न्यूट्रिशनल एजेंट्स. इनमें क्या आते हैं, सैपोनिन. नंबर 1 इज सैपोनिन, नंबर 2 इज द टैनिन. तो ये क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द हर्बीवोर्स एंड सेव द प्लांट्स. तो अब ऑप्शंस में जो ऑड वन होगा इन रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दैट इज द ऑप्शन ए, राइट? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सो करेक्ट ऑप्शन इज option A, that is esterification and formation of nucleotides, right? So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.